हम इंडियंस यूजुअली हर शब्द को पूरी लॉयल्टी के साथ सिलेबल को पूरी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और वही प्रॉब्लम है। कम, COM कम, फॉर, FOR फॉर, TAT BLE बल, कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल। और यहीं से शुरू होती है हर वो इंसान की स्ट्रगल और लिखते हैं यूट्यूब में आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एक्सेंट। ऐसा क्यों होता है कि कुछ लोग इंग्लिश बोलते हैं तब वे बड़े स्मूथ, स्टाइलिश और नेचुरल सुनने में लगता है, आंख बंद करके सुनने का मन करता है, और कुछ लोग ग्रामर परफेक्ट होने के बावजूद भी रोबोटिक सुनने में लगता है और उनके बोलने के अंदाज में वो बात भी नहीं। आपने शायद अंग्रेज़ी सीखने के लिए 1000 से भी ऊपर वीडियोस देखे होंगे, मगर किसी ने भी इस ट्रिक के बारे में आज तक आपको नहीं बताया होगा। इस वीडियो के बाद मैं आपसे दावा कर सकती हूँ कि आपके इंग्लिश बोलने का स्टाइल, तरीका, ढंग ही बदल जाएगा। इस सीक्रेट को ध्यान से सुनना। इंग्लिश इज़ अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स, यानी कि इंग्लिश ये जो भाषा है ना, वो सिर्फ वर्ड्स की भाषा नहीं होती। इंग्लिश एक साउंड वाली भाषा होती है। और सबसे पहले हम समझेंगे एक बहुत इम्पॉर्टेंट डिफरेंस, एक्सेंट एंड प्रोनाउंसिएशन, इन दोनों शब्द के बीच, ताकि आपको पता चले आपको क्या इम्प्रूव एग्जैक्टली करना है। ये दोनों चीज़ सेम नहीं होती, दोनों कंप्लीटली डिफरेंट चीज़ें होती हैं। और जब तक आप ये डिफरेंस नहीं समझेंगे ना, तब तक फ्लुएंसी इंग्लिश में इम्प्रूव कर पाना बेहद मुश्किल हो जाता है। अगर कोई बोलना चाहे मुझे पानी पीना है और इंग्लिश में कहे आई नीड वाटर या आई नीड वटार, आई नीड वाटर, तो ये पानी या वाटर शब्द का गलत तरीके से प्रोनाउंसिएशन किया जा रहा होगा, क्योंकि इंग्लिश में पानी का सही प्रोनाउंसिएशन है वाटर, ना कि वाटर या वाटा या वटार। प्रोनाउंसिएशन का मतलब होता है आप किसी वर्ड को क्लियरली और इंग्लिश के नियम अनुसार करेक्टली बोल पा रहे हैं या नहीं। अब अगर मुझे पानी पीना है को कोई अंग्रेज़ी या इंग्लिश में बोले आई नीड वाटर, या कोई बोले आई नीड वाटर, दोनों सही प्रोनाउंसिएशन है, मगर सुनने में अलग लग रहा है, क्योंकि दोनों को बोलने में अलग रिदम, साउंड और फ्लो इस्तेमाल किए गए हैं। पहले वाला वाटर US स्टाइल या रिदम में बोला गया है, दूसरा वाटर UK स्टाइल या रिदम में बोला गया है। इन दोनों में शब्द के प्रोनाउंसिएशन में कोई छेड़छाड़ नहीं की गई है, वाटर यही है, सिर्फ उसकी स्टाइल, साउंड, रिदम और फ्लो में थोड़ी सी फ़र्क है, और इसी को हम कहते हैं एक्सेंट। एक्सेंट का मतलब होता है आपके लैंग्वेज बोलने का स्टाइल, साउंड या रिदम, उसके प्रोनाउंसिएशन को बगैर डिस्टर्ब किए हुए। किसी भी इंग्लिश शब्द या किसी भी लैंग्वेज के शब्द को प्रोनाउंसिएशन वाइज डिस्टर्ब ना करके, प्रोनाउंसिएशन को सही रख के, बस उसके नेचुरल स्टाइल, फ्लो और रिदम को थोड़ा चेंज करके बोलने को ही हम कहते हैं एक्सेंट। हैरानी की बात नहीं है, मगर 90% से ऊपर लोगों को ज़्यादातर अमेरिकन या UK स्टाइल इंग्लिश सुनने में ही मज़ा आता है। और हो भी क्यों ना, UK तो इंग्लिश भाषा की ही जन्मभूमि है। इंग्लिश जो भाषा है ओरिजिनली UK से ही जन्मा है। तो अगर आपकी इंग्लिश अमेरिकन या ब्रिटिश एक्सेंट से इंस्पायर्ड नहीं है, या आप ब्रिटिश या अमेरिकन एक्सेंट में नहीं बोलते, इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी इंग्लिश बुरी है। सबसे इम्पोर्टेंट है, जो तय करता है आपकी इंग्लिश अच्छी है या बुरी है, वो है प्रोनाउंसिएशन, क्लैरिटी ऑफ अटरिंग वर्ड्स। लोग आपको क्लियरली समझ पा रहे हैं या नहीं, सही इंग्लिश प्रोनाउंसिएशन वो ज़्यादा ज़रूरी है। वही डिसाइड करता है आपकी अंग्रेज़ी परफेक्ट है या इम्परफेक्ट है। चलिए आपको एक और एग्जाम्पल से समझाया जाए। जैसे हो गया शब्द कंफर्टेबल। हम इंडियंस यूजुअली हर शब्द को पूरी लॉयल्टी के साथ सिलेबल को पूरी तरीके से प्रोनाउंस करते हैं और वही प्रॉब्लम है। कम, COM कम, फॉर, FOR फॉर, TAT BLE बल, कंफर्टेबल, सो कंफर्टेबल। और यहीं से शुरू होती है हर वो इंसान की स्ट्रगल और लिखते हैं यूट्यूब में आई वॉन्ट टू इम्प्रूव माई एक्सेंट।
लेकिन यू वांट टू इम्प्रूव योर प्रोनाउंसिएशन, क्योंकि अगर तुम इस तरीके से लॉयली हर एक सिलेबल को प्रोनाउंस करोगे तो कभी भी अच्छे साउंड नहीं कर पाओगे। सही प्रोनाउंसिएशन सीखें। आपको हैरानी होगी कि कंफर्टेबल गलत प्रोनाउंसिएशन है। रिमेंबर, इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ साउंड्स नॉट वर्ड्स। जो वर्ड्स में दिख रहा है वो नहीं बोलना है, सही साउंड सीखें। सो द करेक्ट प्रोनाउंसिएशन या सही साउंड के अनुसार सही प्रोनाउंसिएशन होगा कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। स्ट्रेस होगा कंफ में, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। यही है सही तरीके से क्लियरली बोल पाना, जिससे लोग आपको प्रॉपरली समझ पाएंगे। आप देश विदेश कहीं भी जाएं, अगर वहाँ जाके कंफर्टेबल बोलिएगा तो आधे लोग चांसेस है आपको समझ ही ना पाए। तो आपको इस शब्द को कंफर्टेबल की तरह ही प्रोनाउंस करना है करेक्टली। इसमें आप एक्सेंट नहीं चेंज कर रहे हैं। अगर इसी शब्द में एक्सेंट डाल देंगे तो यू के एक्सेंट में खा 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 साउंड में ज़्यादा एम्फेसिस डलेगा या स्ट्रेस डलेगा। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। सो दैट्स व्हाट इज़ द ब्रिटिश एक्सेंट। और यूएस या अमेरिकन एक्सेंट में आर को थोड़ा ज़्यादा हम फोर्स करके कहेंगे, एग्जैजरेट करके कहेंगे। कंफर्टेबल, कंफर्टेबल, कंफर्टेबल। एक्सेंट और प्रोनाउंसिएशन के बीच में अभी भी डाउट है क्या? कमेंट में मुझे अब भी पूछिए। अब आपने ज़रूर तय कर लिया होगा आपको क्या सीखना है, सही प्रोनाउंसिएशन या किसी भी टाइप का एक्सेंट। कमेंट में मुझे जल्दी लिख के अभी बताइए, फिर मैं सही प्रोनाउंसिएशन और किसी भी टाइप का एक्सेंट दोनों सिखा सकती हूँ। अगर आपको मुझसे बात करनी है तो मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर फॉलो कीजिए। मेरे काम को फॉलो करना है तो मुझसे लिंक्डइन पर कनेक्ट करें। मुझे जल्दी बताइए आपको एक्सेंट इंप्रूव करना है या प्रोनाउंसिएशन। इंग्लिश सीखने में प्रॉब्लम हो रही है, अगला वीडियो किस टॉपिक पे बनाया जाए मुझे ज़रूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।